हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, जिस तरह से लाइट जो है वो ड्यूअल बिहेवियर रखता है, ड्यूअल नेचर रखता है। एक तो पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। ठीक है, लाइट जो है वो दोनों नेचर रखता है। सिमिलरली मैटर जो है ये भी दो नेचर रखता है। एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है और एज अ वेव भी ये बिहेव करता है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रोगली जो भाई साहब थे उन्होंने अपनी इक्वेशन दी थी। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने जो इक्वेशन अपनी दी थी उसी के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से एक मैटर ड्यूअल बिहेवियर या ड्यूअल नेचर शो करता है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन में क्या लिखा है। इन 1924 फ्रेंच फिजिस्ट डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट हैज अ ड्यूअल कैरेक्टर, दैट इज इट possesses particle as well as wave nature. These waves are different from electromagnetic waves. They are called matter waves. ठीक है, अब जो डी ब्रोगली भाई साहब थे जो कि एक फ्रेंच फिजिस्ट थे, 1924 के अंदर उन्होंने एक सजेशन दिया, एक सुझाव दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लाइट के जैसे ड्यूअल नेचर रखता है ना, ड्यूअल कैरेक्टर शो करता है। अब ड्यूअल कैरेक्टर का मतलब एक तो पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर, दोनों ही नेचर शो करता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो, है ना। तो यहां पर जो वेव्स होती हैं वो कुछ डिफरेंट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, है ना। पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। तो यहां पर जो वेव्स होगी वो कुछ डिफरेंट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, और उन वेव्स को कहा जाता है मैटर वेव्स। ठीक है, मैटर वेव्स कहा जाता है। अब आगे क्या लिखा है, फॉर अ पार्टिकल ऑफ मैटर वी हैव आइंस्टाइन्स इक्वेशन, है ना। पार्टिकल बिहेवियर के लिए हमारे पास है आइंस्टाइन इक्वेशन, है ना। पार्टिकल बिहेवियर के लिए डी ब्रोगली ने क्या किया, क्या लिया था, आइंस्टाइन्स इक्वेशन लिया था। और आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल्स टू mc²। इक्वेशन 1 हमने इसको दे दिया है। अब आगे लिखा है फॉर वेव वी हैव प्लैंक्स इक्वेशन, है ना। जो वेव बिहेवियर है, वेव नेचर है, उसके लिए प्लैंक्स इक्वेशन ले लिया, और जो पार्टिकल नेचर है उसके लिए डी ब्रोगली ने क्या किया, आइंस्टाइन इक्वेशन ले लिया, है ना। उसने अपना खुद का दिमाग नहीं लगाया, उसने क्या किया, पार्टिकल नेचर के लिए क्या कर लिया, आइंस्टाइन इक्वेशन ले लिया, E इज इक्वल्स टू mc²। और जो वेव नेचर है उसके लिए प्लैंक्स इक्वेशन ले लिया। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ ली है, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ठीक है, तो प्लैंक्स इक्वेशन ले लिया उसने वेव नेचर के लिए। तो प्लैंक्स इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल्स टू h न्यू, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 2। अब देखिए यहां पर ये E का मतलब भी एनर्जी है, इस E का मतलब भी एनर्जी है, दोनों ही क्या है, एनर्जी है ना। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिखा है, मैटर बिहेव्स बोथ एज पार्टिकल एंड वेव, हेंस बोथ एनर्जीज विल बी इक्वल, देयरफॉर, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, दोनों ही एनर्जीज हैं, तो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं mc² इज इक्वल्स टू h न्यू, है ना। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमने ये लिखा है mc² इज इक्वल्स टू h न्यू। अब आगे क्या होगा, देखिए mc² इज इक्वल्स टू h। अब न्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, न्यू की वैल्यू होती है c/λ। ठीक है, न्यू की वैल्यू क्या होती है, c/λ। तो हम यहां पर न्यू की जगह लिख देंगे c/λ। अब एक c से एक c तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, mc इज इक्वल्स टू h/λ। अब ये लैम्बडा इधर आएगा और mc यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगी इनकी पोजीशन, तो ये हो जाएगा लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/mc। ठीक है, ये इक्वेशन है डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन थर्ड जो है इसी को डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियरली आपको विजिबल है, दिख रहा है, पहले मैं चेक कर लेता हूं।
हाँ ठीक है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है ना। तो इक्वेशन 3 लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी, यही है डी ब्रोगली इक्वेशन। अब यहां पर जो सी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए है। अगर हम सी की जगह वी लिख दे, है ना, सी की जगह हम वी लिख दे तो क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। और एम वी क्या होता है, एम इंटू वी क्या होता है, एम इंटू वी होता है पी, यानी कि मोमेंटम। ठीक है, m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ठीक है, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो ये इक्वेशन भी है ना, ये इक्वेशन भी है, ये इक्वेशन भी है और ये इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डी ब्रोगली इक्वेशंस है। ठीक है, यहां से एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमने ये लिख दिया है, दोनों ही एनर्जीज इक्वल है, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू। अब एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच, न्यू की जगह हमने लिख दिया सी अपॉन लेमडा, क्योंकि न्यू की वैल्यू होती है सी अपॉन लेमडा। एक सी से दूसरा ये वाला सी जो है ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो एम सी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा बचा, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएगा, है ना, लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। अब यहां पर ये जो थर्ड इक्वेशन है इसी को डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। और अगर हम C की जगह V लिख देते हैं, C क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए यूज करते हैं हम, है ना, तो V अगर लिख देते हैं तो लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये हो गई हमारे पास। अब m इंटू वी, m का मतलब मास और v का मतलब वेलोसिटी, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, p। ठीक है, मोमेंटम, तो p हम यहां पर यूज कर लेंगे mv की जगह, तो लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सिंपल सा हमारा टॉपिक आज का, डी ब्रोगलीज इक्वेशन। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो वीडियो है ये क्लियर हो चुका है।